तीर्थों और कूपों की नगरी कहे जाने वाले संभल में इस बार एक और पुराने कुएं की खुदाई शुरू हुई है और ये कुआं जो है वो संभल के पुराने इलाके नखासा बाजार में स्थित है। और कुछ दिनों पहले ही जिलाधिकारी और एसपी से इस बात के लिए निवेदन जो है वो यहाँ पर पास में रहने वाले रस्तोगी परिवार द्वारा किया गया था। और आपको बता दूं कि 1978 के जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसमें उनके एक रिश्तेदार को इसमें बाद में फेंका गया था। और आपको बता दूं कि अब जो कुएं की खुदाई वो जो है वो शुरू हुई है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक बड़ा पेड़ जो है वो मौजूद था और ऐसे में अगर पेड़ को गिराया जाता तो उससे आसपास के घरों को क्षति पहुंच सकती थी। लेकिन फिलहाल आप जो तस्वीर देखें तो घने बाजार, घने आबादी और बाजार के बीच में मौजूद इस कुएं की खुदाई का काम धीमे धीमे जो है वो जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। और जाहिर तौर पर अगर ये कुआं खुदेगा तो शहर में जिस तरीके से पुराने कुएं जो कि तकरीबन 19 की संख्या में है, जिनका संबल महात्म्य वर्णन है, उनको पुनर्जीवित करने का काम भी जो है वो लगातार जो है वो जारी हो रहा है। और ऐसे में इस एक और कुएं की खुदाई से न सिर्फ जो 1978 के लोगों को जो न्याय न मिल सका था वो न्याय दिलाने की भी जो है उम्मीद जगेगी, साथ ही पूरे शहर को जो है वो पुनर्जीवित करने की भी कोशिश होगी। और आप देखिए ये नखासा बाजार में दुकान है जो कि राजू रस्तोगी जी की है और इनके ताऊ जी को 1978 के दंगों में जो है इस ही कुएं में मारकर उनके शव को जो है वो फेंक दिया गया था। वो हमारे साथ हैं। तो क्या नाम है आपका और कब से ये कुआं बंद पड़ा है? सुशील कुमार नाम है, सुशील कुमार रस्तोगी जी। ये तो साहब 90 में बंद हो गया था, 90, 91, 92 में बंद हो गया था। आपके ताऊ जी उस दंगे में मारे गए थे। जी। तो न्याय मिला क्या उस मामले में और आज तक? और कब उनको कुएं में यहाँ पर फेंक के मार के फेंक? सन 78 के बलबे में। अच्छा। हाँ, जब तो हम पढ़ते थे ना, इस दुकान पे तो बैठते नहीं थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें तो बताया कि ताऊ को जो है मार के यहाँ इसमें दुकान में मारा था और इसमें डाल दिया था कुएं में। तो उसके बाद निकाली गई थी? हाँ, 3-4 दिन के बाद वो लाश निकली क्योंकि धोती ऊपर को आ गई पानी में। अच्छा, तो पता लग पाया। धोती खुल गई उनकी, तो वो पता चला तो आदमियों ने बताया होगा, तो हमारे पिताजी और हमारे भैया हुए सब आए तो वो लाश निकलवाई गई, तो उनका क्रियाक्रम करा गया। क्या किसी को सजा मिल सकी आपके ताऊ जी के हत्यारों? हमें नहीं पता साहब, क्यों कोई जेल नहीं? वो हमारे भाई साहब तो एक्सपायर हो गए, जो बड़े भाई थे ना ताऊ जी के लड़के, वो तो एक्सपायर हो गए। क्या नाम था आपके ताऊ जी का? रामचरण दास रस्तोगी। क्या करते थे वो? वो इस दुकान पे ही बैठते थे। ये दुकान आपकी तब से पुरानी है? हाँ, 90 साल पुरानी है। तो दंगों के समय में ये दुकान थी जी? तो वो यहीं मौजूद थे क्या? जी, वो दुकान पे थे, दोनों भाई बैठे हुए थे। जब कोई हाय तो वो झगड़ा सा हुआ, हमारे पापा भाग गए, भैया को बोले चल तू भी, तो बोले अरे मुझसे कुछ ना, वो रुक गए यहाँ पे। इन दंगों के बाद आप लोग सब पलायन बहुत लोग कर गए, परिवार यहाँ से? वो हमारा भतीजा चला गया यहाँ से, परिवार छोड़ के सब चले गए, उनका परिवार सब चला गया, वो हम ही हम। अब जिस तरीके का माहौल है, पिछले साल जो दंगा करने की कोशिश हुई, इस बार लोगों को लग रहा था शायद कि 1978 दोहरा लेंगे, लेकिन शायद दोहरा नहीं पाए। प्रशासन ने कितना सहयोग मदद किया? साहब सबों ने सही करा। हाँ, हमें तो यहाँ पे कोई परेशानी न पड़ी। हम तो अपनी दुकान पे आए, सुबह खोली थी, फिर जब वहाँ पे वो हुआ हम बंद करके चले गए, फिर शाम को शांति हो गई तो फिर आन के खोली थी। आपकी रिक्वेस्ट के बाद भी इस कुएं की नहीं, हमारी नहीं, सर आए थे, डीएम साहब, उन्होंने पूछा था हमसे, तो हमने कह दी, मैंने कि हाँ साहब, वो हमारा भतीजा आया होगा, उनने करी होगी। क्या लगता है कुछ मिल सकता है इसमें अवशेष 1978 के? सर अब तो हमें जानकारी नहीं है बाबूजी कुछ भी, क्योंकि हम तो छोटे से आ रहे थे, हमें इन बातों से मतलब भी नहीं था, तो हम तो इस वजह से हमें पता भी ना कोई बात। ठीक है, तो आप देखिए कि जाहिर तौर पर ये बात तो है कि रस्तोगी जी का जो शव है तो 3-4 दिन बाद निकाल लिया गया था, लेकिन चूंकि उनके जो बेटे हैं उन्होंने ये मांग की थी प्रशासन से कि इस कुएं को जो है वो खोदा जाए और इसको पुनर्जीवित किया जाए। और हो सकता है, इस बात की भी आशंका है कि इसमें जो है वो किसी तरह के 1978 के दंगे के जो निशान हैं, जो सबूत हैं, वो यहाँ से हासिल हो सकते हैं और यही वजह है कि प्रशासन इस कुएं की खुदाई फिलहाल जो है वो करवा रहा है।